नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा चल रहा है अध्याय 7। अध्याय 7 जो है वो आश्रव अधिकार है। इस आश्रव अधिकार में सबसे पहले बात चालू हुई 5 पापों की, और इन 5 पापों के त्याग को कहते हैं व्रत। अब ये त्याग जो है वो एक देश हो सकता है या पूरी तरह से हो सकता है। अगर एक देश त्याग हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अणुव्रत या देश व्रत, और अगर पूर्णतः त्याग हो रहा है तो महाव्रत। एक देश त्याग जो होता है वो गृहस्थ करते हैं, और महाव्रत जो है वो मुनियों का कार्य है, वो मुनि के आचरण है। और व्रत जो है एक बाहर में संकल्प पूर्वक हिंसा आदि 5 पापों का त्याग किया, लेकिन वो त्याग करने का प्रयोजन क्या? त्याग करने का प्रयोजन सारा ये है कि वीतरागता बढ़ाना, कषाय घटना, बढ़ाना नहीं, कषाय घटना, ये मुख्य कार्य है उसके पीछे, ऐसा इसमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि व्रत ले तो लिए, लेकिन अब इन व्रतों को टिकाए कैसे? इन व्रतों को टिकाने के लिए भावना भानी पड़ती है। कौन सी भावना? एक एक व्रत की। अहिंसा को पालना है तो उसके लिए 5 भावना, सत्य को पालना है तो उसकी 5 भावना, अचौर्य को पालना है तो उसकी 5 भावना, ब्रह्मचर्य को पालना है तो उसकी 5 भावना, और अपरिग्रह को पालना है तो उसकी 5 भावना। ये 5 भावनाएं आप लोगों को सबको याद होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कल अपरिग्रह व्रत की जो 5 भावनाएं थी, वो 5 भावना अपन ने देखी थी। उसमें वापस बोलनी थी मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों। क्या? कि अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, और राग और द्वेष का त्याग, और दूसरे जीव के सुंदर विषय भोग देखने की लालसा का त्याग करना। ये सब क्या है? ये सब अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं, ये सारी। ठीक है। अब अपन आज देखते हैं, अब और भी भावना है, ये व्रत पल पाए इसके लिए और भी भावना है। क्या है वो भावनाएं? पढ़ते हैं अपन, सूत्र में ही पढ़ेंगे, यहीं पे सूत्र है। ठीक है। क्या है? सूत्र खोलते हैं इसको। ये हो गया था कल, हाँ। और भी क्या भावना है, ये पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 9 और 10 से पढ़ते हैं। हिंसादिष्व हिंसादिश विहामुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसादिश विहामुत्रापाया वद्य दर्शनम। ये और भी भावनाएं बता रहे हैं कि और क्या भावना है इस रूप की। फिर सूत्र है हिंसा आदि, हिंसादि, हिंसा आदि। फिर क्या? विहा मुत्रा अपाय वद्य दर्शनम। ये वद्य है, इसको पढ़ेंगे अवद्य दर्शनम। ठीक है। और ये पाया लिखा है ना, ये पाय अपाय है, अपाय। ठीक है। यहाँ मुत्रा पाय, यहाँ मुत्रा पाय यानी कि ऐहिक, और उसका ऑपोजिट क्या बोलते हैं उसको? पारलौकिक। ठीक है। तो उसमें हिंसा आदि जो 5 पाप हैं, उसमें ऐहिक और पारलौकिक, अपाय और अवध्य का दर्शन भावने योग्य है। अब अपने को हिंसा आदि 5 पाप तो पता है, लेकिन ऐहिक क्या होता है?
पारलौकिक क्या होता है, अपाय क्या होता है, अवध्य क्या होता है, ये पता चल जाएगा तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। सेंटेंस एक बार और पढ़ लेते हैं। हिंसादिक 5 दोषों में ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक यानी कि इस लोक में, जो जिस भव है इस लोक में, और पारलौकिक यानी कि इस लोक के बाहर अपाय और अवध्य का दर्शन भावने योग्य है। अपाय और अवध्य का दर्शन, ये अपाय और अवध्य क्या होता है इसको अभी अपन समझेंगे, फिर अपने को बात ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या सूत्र है? हिंसादिश विहामुत्रापाया वद्य दर्शनम, कि अपाय और अवध्य का दर्शन भाने योग्य है। किसके बारे में? हिंसादि 5 दोषों के बारे में। किस संबंधी? ऐहिक यानी इस लोक, और पारलौकिक यानी कि पारलौकिक में, दोनों में। समझते हैं इसको अपन अच्छे से, और समझ में आएगा, उससे क्लैरिटी बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, ग्रंथ में देखते हैं। देखिए, अपाय और अवध्य किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर आगे इसमें आएगा कि हिंसादि से विरक्त होने के लिए क्या विचार करना चाहिए। इसमें आएगा कि, आया ना, कि ऐहिक और पारलौकिक का विचार करो और अपाय और अवध्य का। अब एक एक में, कि हिंसा से छूटने के लिए कैसा विचार करें, झूठ से छूटने के लिए कैसा विचार करें, और चोरी से छूटने के लिए कैसा विचार करें, परिग्रह अब्रह्म से छूटने के लिए, सबके लिए आएगा। तो पहले अपाय और अवध्य समझ लेते हैं अपन। पढ़िए, अपाय और अवध्य किसे कहते हैं, पढ़िएगा किसी को पढ़ना हो तो। ये जितनी भी बात चल रही है, ये क्या है कि व्रत की तरफ कैसे जाए ये जीव, ये जीव अब आगे कैसे बढ़े, व्रत की तरफ कैसे बढ़े, ये उसके लिए पूरे रास्ते बताए गए हैं। ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये भावनाएं भाने से उस रूप अपन होते हैं, जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उस समय अपने उस प्रकार अपने कार्य भी होते हैं, उस प्रकार अपन सोचते भी हैं। तो यहाँ पे सोचना किस प्रकार का चिंतन करना, दिमाग में थॉट्स किस चीज के लाना, वो यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको व्रती रहना है तो, व्रती बनना है तो, वो यहाँ पे बात बताई जा रही है। क्लियर है? हाँ, पढ़िएगा। अपाय और अवध्य किसे कहते हैं? हाँ जी, पढ़िए अर्चना जी। जय जिनेन्द्र। अपाय और अवध्य किसे कहते हैं? तो उत्तर, अपाय जिन क्रियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदयों और श्रेयस मोक्ष, इन प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है, उन श्रेष्ठ क्रियाओं का जो विनाश करने वाला अनर्थक प्रयोग है, वह अपाय कहलाता है, अथवा इहलोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। स्वर्ग और मोक्ष के प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है। अवध्य, निंदनीय ग्राह्य वचनों को अवध्य कहते हैं। प्रश्न 3, हिंसा से विरक्त होने के लिए क्या विचार करना चाहिए? ये पढ़ना है? हाँ, पढ़िए पढ़िए, एक और पढ़ लीजिए। हाँ, तो हिंसा से ये विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है। इसमें अत, एक मिनट, इसमें पहले एक चीज अपन समझ लेते हैं हाँ कि हाँ ये ये जो अपाय और अवध्य सबको क्लियर हुआ कि नहीं? एक सेकंड उसको देख लेते हैं। अपाय और हाँ। अवध्य में कि क्या हो रहा है, जिससे सांसारिक अभ्युदय, अभ्युदय यानी कि सांसारिक में जो वृद्धि हो, जिससे सांसारिक सुखों में वृद्धि हो, उसे सांसारिक अभ्युदय बोलते हैं। और मोक्ष, इन चीजों की सिद्धि हो, उन श्रेष्ठ क्रियाओं का जो विनाश करने वाला है। क्या विनाश होगा? कि सांसारिक सुख जो प्राप्त होने उसका विनाश होगा, और मोक्ष रूपी सुख भी नहीं मिल पाएगा। उसे क्या कहते हैं? अपाय कहा जाता है। ये इस लोक परलोक के भय को भी अपाय कहा जाता है। ये क्या है? अपाय। और अवध्य किसे कहते हैं? कि निंदनीय और ग्राह्य वचनों को, ऐसे निंदनीय खराब वचनों को क्या कहते हैं? अवध्य। तो अपाय और अवध्य ये दो क्लियर हुआ। अर्थ क्या था? कि अनर्थ, मतलब अपाय और अवध्य का विचार करना, कि जो निंदनीय हो
और बिना प्रयोजन का हो। हिंसादि 5 पापों में क्या विचार करना कि कौन कि ये प्रयोजन की है कि नहीं है, एक ये चीज का बार बार चिंतन करना। और दूसरा कि निंदाकारी तो नहीं है, उसकी निंदा करना, निंदाकारी है कि ये तो नहीं है, इस प्रकार का विचार करना। ये 2 चीजों का विचार करना हिंसादि 5 पापों में। ठीक है, चलिए पढ़िए, हिंसा से विरक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़िए अब। सॉरी। हम्म। तो हिंसा से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत अनुबंध वैर वाला होता है, इस लोक में वध, बंधन, क्लेश आदि को प्राप्त करता है और मरकर परलोक में अशुभ गति को प्राप्त करता है, लोक में निंदनीय होता है। अतः हिंसा से विरक्त होना ही कल्याणकारी है। हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, पाप का समुद्र है, और हिंसा ही घोर नरक और महाअंधकार है तथा दुर्भाग्य अधिक है। वे समस्त एकमात्र हिंसा के से उत्पन्न हुए जाने। जो हिंसक पुरुष हैं, उनके निष्प्रहता, महत्ता, आशा रहितता, दुष्कर तप करना, काय क्लेश और दान करना आदि समस्त धर्म कार्य व्यर्थ हैं, अर्थात निष्फल हैं। इस प्रकार से विचार कर हिंसा से विरक्त होना चाहिए। 5 पापों में यह हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। यह हिंसा समस्त दुखों की खान है और नरक के द्वार की गली है। इस संसार में समस्त दुखों को देने वाले जितने भी कठिन रोग हैं, वे सब निर्दयी जीवों के ही होते हैं, और इसी निर्दयता के कारण मानसिक व्याधियां होती हैं। संसार में जीवों का घात करने से दुर्गति प्राप्त होती है, और जीवों की रक्षा से उत्तम गति। अतः तुझे जो अच्छा लगे वह कर। बहुत बढ़िया। इसमें 3 ग्रंथों के रेफरेंस से समझाया है इसको। एक राजवार्तिक ग्रंथ, एक ज्ञानार्णव ग्रंथ, और एक ग्रंथ है मूलाचार प्रदीपिका। ठीक है, 3 ग्रंथों से समझाया है कि इससे विरक्त होना है हिंसा से, तो क्या विचार करें हम, क्या विचार चलना चाहिए। कि जो हिंसक होता है, जो जीवों की हिंसा करता है, वो क्या होता है, निरंतर बैर बांध रहा है। और ये बैर जो है, बैर का फल कितना खतरनाक होता है। कभी आप तपस्या करोगे या कभी कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो आप पे भी उपसर्ग होगा। पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, पूर्व भव का बैर था, उसके फल में हुआ उन पे। ये बात अलग है, वो मोक्ष चले गए, लेकिन सब यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान नहीं है ना। तो बैर जो है वो भवो भवो तक चलता है। क्रोध जो जरा सा करा, वो तो उसी वक्त खत्म हो गया। लेकिन बैर बंदा हिंसा के कारण, वो क्या होगा, अचार मुरब्बा होता है बैर, कि लंबा चलता है, तकलीफ वाला होता है बैर बांधना। तो ये हिंसा करोगे किसी की तो बैर बंधेगा ना, कि आज हम कमजोर हैं, ये जीव हमको मार रहा है। अपने को ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 इंद्री मनुष्य ही सोच पाएगा, नहीं, एक इंद्री 2 इंद्री सबके चलता है ना इस प्रकार का। दुख तो है ही, तो दुख और क्लेश तो होगा। और उस जीव को जो दुख और क्लेश हुआ है, उसके फल में क्या होगा, वध बंधन क्लेश सहना पड़ेंगे। क्यों, कनेक्ट करिए आप। अपन ने 6वां अध्याय पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साता वेदनी, भूत वृत्ति अनुकंपा। ये साता वेदनी का कारण है, सुख रूप सामग्री प्राप्त होना, साता वेदनी है ना। और क्या करना, दुख शोक तापा क्रंदन, वध वेदन परिदेवन, ये सब है ना। तो दूसरे जीवों को दुख पहुंचाया, बंधन में करा, मारा, काटा, असाता वेदनी का बंधन होगा और उसका फल आएगा कि दुख रूप अनुभवन की प्राप्ति होगी। ऐसी सामग्रियां मिलेगी कि दुख रूप जीवन रहेगा इस संसार में भी। अभी मोक्ष जाने की तो बात ही नहीं कर रहे, संसार में भी। तो जितनी हिंसा अपन ने करी है, उन सब हिंसाओं का खूब फल आने वाला है। और वो फल जो है, वो बड़ा दुखदाई रहने वाला है, बड़ा दुखदाई फल रहेगा। ये इस लोक में, और अगले लोक में क्या, अशुभ गति में लेके जाएगी ये हिंसा। ये हिंसा जो है कहाँ लेके जाएगी, अगले उसमें,
ये लेके जाएगी अशुभ गतियों में। और लोक में तो निंदनीय है ही। कोई जीव जो हिंसा करता हो वो कोई पूज्य नहीं होता है। पूज्यपना अहिंसा से आता है। तो ऐसा विचार करके हिंसा से विरक्त होना ही चाहिए। अगर हम हिंसा से विरक्त नहीं है, आज भी हमारे मन वचन काय, इन तीनों से अगर हिंसा होती है, उससे विरक्ति नहीं है बिल्कुल भी, तो वो निंदा के पात्र हैं अपन। और अपन क्या तैयारी कर रहे हैं? अशुभ गति की। क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं असाता वेदनी की, वध बंधन क्लेश की अपने जीवन में। सुख की प्राप्ति ये नहीं होगी। ये हिंसा से विरक्त होने के लिए इस बात को समझना चाहिए अच्छे से। ये मुख्य चीज है। अपने को अगर लगता हो कि नहीं हम तो धर्म करते हैं, इन कितने समय पढ़ते हैं? 1 घंटे। मंदिर चले गए, पूजन कर लिए 1 घंटे, बाकी 22 घंटे क्या होता है? मन वचन का ऐसे हिंसक रूप परिणाम है कि नहीं है? इसको ऐसा विचार करना चाहिए। ये ऐसा राजवार्तिक ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा है। जितना भी दुर्भाग्य आता है जीवन में, बोलते हैं ना दुर्भाग्य, अरे भागी खराब है। ये दुर्भाग्य का कारण क्या है? हिंसा। हिंसक कभी सौभाग्य वाला नहीं हो सकता। और जो अहिंसक है वो कैसा होता है? महानता को प्राप्त करता है। और ये भी कहा है, अगर हिंसक है और कितना ही दान कर ले, सब व्यर्थ है उसका दान। क्योंकि उसने पैसे का दान दिया या कुछ भी दान दिया, वो दान उसको कोई ज्यादा फलीभूत नहीं होने वाला। वो ज्यादा उसको कार्यकारी नहीं हो पाएगा। वो जो दान है, वो दान उसको कार्यकारी नहीं होने वाला। वो सब व्यर्थ है जितना दान दिया। अगर तप भी खूब किया, वो भी सब व्यर्थ है। क्यों? अगर हिंसा से विरक्त नहीं है तो। एक आध इसमें दूसरी साइड की बात जोड़ रहा हूं मैं। ये विषय तो है ही मुख्य। एक बात ये आती है कि क्या है कि जीवन भर तो ऐसा चलता है कि क्या, जीवन भर ये कार्य चलता है कि हम तो भैया मांस मधु मध्य मांस मधु का त्याग नहीं है, जमीकंद का त्याग नहीं है, और क्या करा? हम तो भैया 10 उपवास करते हैं। व्यर्थ है वो। व्यर्थ है वो 10 उपवास। ज्यादा कार्यकारी नहीं है। ज्यादा धर्म का कार्य नहीं है वो। वो तो कर लिए देखा देखी में दिखाने के लिए जो भी। ये मूल अभी हिंसा नहीं गई अपने जीवन में से। सब व्यर्थ है। खूब दान दे दिया, हम करोड़ों का ध्यान देते हैं, लेकिन क्या है? हिंसा से दूर नहीं है। व्यापार है हिंसा का, जीवों की, जिससे खूब हिंसा होती है। भोजन पानी के ठिकाने नहीं। जी, पंचेंद्रिय जीवों, घर परिवार से कोई ठिकाने नहीं। सब ऐसा चलता है। तो हिंसा से वो विरक्त नहीं है जीव। ये सब दुखों की खान है। फिर भी यहाँ कह दिया कि जो जितना दुख देता है, जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक व्याधियां होती है, और जो मानसिक परेशानियां चलती है, उसका कारण क्या है? दूसरे जीवों की हिंसा करना, दूसरे जीवों को दुख देना। फिर भी कहा इसमें कि देख भैया समझ ले, अभी भी हिंसा से नहीं विरक्त होगे तो दुर्गति की प्राप्ति होगी। अच्छी गति नहीं मिलेगी। अब फिर भी नहीं मानना है तुम्हें, जो अच्छा लगे करो, हमने तो समझा दिया। ऐसा यहाँ पे मूलाचार ग्रंथ में कहा गया है। हिंसा से विरक्त होने के लिए उपदेश है। इसलिए जैसे बने वैसे हिंसा से विरक्त होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। मूल में मूल है ये कार्य। सदाचार हो, सदाचार के बाद अणुव्रत हो, अणुव्रत के बाद महाव्रत धारण हो। ऐसे उत्तरोत्तर सीढ़ियां हैं ये। ठीक है। इसको विचार करना चाहिए हमको। हिंसा से विरक्त, हिंसा से कैसे छूटे हम, हिंसा का त्याग करें। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन था क्या यहाँ पे? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये वोकेबलरी एकदम नई है। अम, अपाय एंड अवध। हम्म। तो तो इसको और कोई सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने समझा दिया ये कि हम्म। हमें इस लोक और परलोक के लिए हिंसा का त्याग करना है तभी। तो इसके लिए कोई और वोकैब है जिसको हम अच्छे से समझ सकें? और इजी तरीके से।
हम करते हैं अपाय और अवध्य को, ठीक है। और उसमें डिक्शनरी में देखेंगे, लेकिन यहाँ इसी को और इजी करके समझाने का ट्राई करते हैं। अपाय, इसको छोड़ दीजिए, ई लोग पर लो एक भाई को, अभी इस वर्ड को छोड़ दीजिए। ऊपर की 2 लाइन देखते हैं अपन, क्या बताया है इसमें अपाय में। अपाय में ये बताया है कि ऐसे कामों को अपाय कहा गया है जो कि नुकसान करने वाले हैं। किस चीज का नुकसान करने वाले हैं? कि 2 चीज चाहिए जीव को। सुख चाहिए, कुछ जीवों को सांसारिक सुख चाहिए, कुछ जीवों को मोक्ष रूपी सुख चाहिए। दोनों ही सुख का, दोनों ही सुख जिससे प्राप्त होता हो, उस चीज का नाश करने वाले हैं कौन? ऐसी क्रियाएं, उनको क्या कहते हैं? अपाय कहा जाता है। इन क्रियाओं को अपाय कहते हैं, ठीक है। इन क्रियाओं को अपाय कहते हैं। किन क्रियाओं को? जिन क्रियाओं से नाश होता है। किस चीज का नाश होता है? सांसारिक सुख और मोक्ष सुख जिससे मिल पाता है, उस चीज का नाश होता है, ठीक है। यह है अपाय। और ये एक लाइन में और नीचे आसान में, स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति, ठीक है। ऐसा कार्य जिससे स्वर्ग और मोक्ष रूपी सुख का नाश होता हो, ठीक। अवध्य, अवध्य यहाँ पे आसान है। निंदनीय वचनों को अवध्य कहते हैं। निंदनीय, जो कार्य अच्छे नहीं है, निंदा के योग्य हैं, ऐसे कार्य, है ना, तो क्या है, उस कार्य के लिए वचन निकले, निंदनीय, निंदा के योग्य हैं, ऐसे वचनों को क्या कहते हैं? निंदनीय वचनों को अवध्य कहते हैं। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हाँ हो तो फिर भी हाँ, अपन अभी और डिक्शन। अभी हम्म, हो गया, थोड़ा क्लियर हुआ। चलिए थैंक बढ़िया, यू। अच्छा, अच्छा है, पूछ लिया आपने, बढ़िया। तो हिंसा अपने को समझ में आया होगा। दूसरा है असत्य से विरक्त होने के लिए क्या करें? चोरी से विरक्त होने के लिए क्या करें? अब्रह्म से विरक्त होने के लिए क्या करें? परिग्रह प्राप्त से विरक्त होने के लिए क्या करें? इन सबको पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं स्पीड से, फिर समझेंगे। आराम आराम से पढ़ना आप। हाँ जी, किसी को पढ़ना है? और इंदिरा जी पढ़ना है आपको? पढ़ लेते। जय हाँ जिनेन्द्र। पढ़िए। प्रश्न, असत्य से विरक्त होने के लिए क्या विचार करना चाहिए? उत्तर, असत्य से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि मिथ्या भाषण करने वाले का कोई विश्वास नहीं करता है। असत्यवादी इस लोक में जहाँ छेद, कारा कारागृहवास आदि दंड को भोगता है, जिसके संबंध में झूठ बोलता है, वे उसके बैरी हो जाते हैं, जिससे उनसे भी बहुत आपत्तियां आती है। मरकर अशुभ गति में जाता है, लोक में निंदनीय होता है। अतः असत्य वचन से विरक्त होना ही कल्याणकारी है। एक बार बोला हुआ असत्य भाषण अनेक बार बोले गए सत्य भाषणों का संहार करता है। असत्यवादी स्वयं डरता है तथा शंका युक्त रहता है कि मेरा असत्य भाषण प्रकट होगा तो मेरा नाश होगा। असत्य भाषी के विश्वास आदि दोष परलोक में भी प्राप्त होते हैं, पर जन्म में प्रयत्न से इनका त्याग करने पर भी का इन दोषों का ऊपर से आरोप आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय जी। ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सोचना, ये विचार करना क्या, कि एक बार झूठ बोला तो क्या है, वो याद रहेगा सबको कि भैया ये झूठ बोलता है। भले ही आपने 99 टाइम्स सत्य बोला होगा, एक बार झूठ बोला तो वो क्या है, वो लोगों की डिक्शनरी में छप जाएगा कि ये व्यक्ति जो है झूठ बोलता है, भैया ये तो झूठा है, ये सत्य नहीं बोलता है। ये बात लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगी, ये चीज।
तो अनेक बार सत्य बोला हो लेकिन एक बार असत्य बोल दिया तो वो क्या है, वो नुकसान करने वाला है। और जो असत्य बोलता है वो क्या, वो डर डर के रहता है। डर डर के रहना हो तो असत्य बोलो, और नहीं रहना हो तो भैया असत्य का त्याग कर दो ना, त्याग कर दो। शेर बन के रहो, भीगी बिल्ली बन के मत रहो। और सब सत्य बोलने वाले को सब पसंद करते हैं। ये सचवादी आता है ना, सत्यवादी जग में सुखी। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। असत्य बोलने पे लोक में निंदा होती है, इसलिए ऐसा विचार करके असत्य का त्याग करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे बातें हैं। बहुत कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं है, ये सब क्या नॉर्मल बातें हैं जो कि यहाँ पे अच्छे से बताई गई है। अब चोरी से विरक्त होने के लिए क्या करें, चोरी से विरक्त होने के लिए पढ़ते हैं, इसको भी पढ़िए, कंटिन्यू करिए। ओके। चोरी से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि पर्दन ग्रहण में आसक्त चित्त वाला चोर सर्वजनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, निरंतर भयभीत रहता है। इस लोक में अभिघात, वध, बंधन, हाथ पैर कान ओष्ठ आदि का छेदन भेदन और सर्वस्व हरण आदि दंड को भोगता है तथा मरकर अशुभ गति में जाता है। अतः चोरी से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। चोर को पराया धन हरण करते हुए देखकर पहरेदार कोटपाल आदि रस्सियों से बांधकर मोरबंद अर्थात कमर की और हाथ बांधकर पकड़ लेते हैं। फिर उसे जुआ खाने या गलियों में घुमाते हैं और गधे की पीठ पर चढ़ाकर यह चोर है ऐसा लोगों के बीच में घोषित कर उसकी बदनामी फैलाते हैं। और भी जो कोई मनुष्य दूसरों का धन हरता है वह इस प्रकार का फल पाता है ऐसा कहकर पुनः उसे तुरंत नगर के बाहर ले जाते हैं। वहां ले जाकर खलजन उसकी आंखें निकाल लेते हैं। इस प्रकार इहलौकिक दुष्फलों को देखते हुए भी लोग चोरी से पराया धन को ग्रहण करते हैं और अपने हित को कुछ भी नहीं समझते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे भव्यो, मोह के महामत्य को देखो। परलोक में भी चोर चतुर गति रूप संसार सागर में निमग्न होता हुआ अनंत दुख पाता है। इसीलिए चोरी का त्याग करना चाहिए। इस संसार में दूसरों का धन ग्रहण करने से अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। धर्म का विध्वंस होता है। यह पाप रूप वन को सींचने के लिए मेघ के समान है। दुख और संतोष संतापों का घर है। नरक रूपी घर का कुमार्ग है। धर्म रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है। इसीलिए हे भव्य, परधन हरण करने का तू त्याग कर। बढ़िया। थैंक अब आ यू। गया, ये जो आया है चोर को गधे पे बिठाते और ये सब पहले होता था। गधे पे बिठाया, लिख दिया मैं चोर हूँ, हाथ पांव बांध दिए, ये होता था। आज कुछ और वो मिलता है, आज हथकड़ियां बांधी जाती है, जेल में रखा जाता है। ये और भी अनेक अनेक कार्य होते हैं, जैसे नियम होते हैं राजा के वैसे कार्य होते हैं। हाँ, लेकिन तिरस्कार बहुत होता है। कोई चोर व्यक्ति होगा, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। आपको अगर बोल दे कि ये चोर है, बैठेगा कोई उसके पास नहीं। कोई अगर जरा सी पेंसिल भी घर से ले जाता होगा ना किसी के, तो अब आपस में बोल देते हैं आज वो आने वाले हैं अपने खाना खाने, ध्यान रखना। पहले वो पेंसिल ले गए थे, आज पता नहीं क्या लेके जाएंगे। विश्वास कम हो जाता है। तो चोरी जो है ये दुख का घर है, चोरी करना भी। तो इस चोरी का भी संकल्प पूर्वक त्याग करने योग्य है। अगला देखते हैं, अब्रह्म सेवन। अब्रह्म से विरक्त होने के लिए क्या विचार करना चाहिए? हम्म। अब्रह्म से कंटिन्यूस पढ़ू मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। ओके। अब्रह्म से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि
अब्रह्मचारी मानव जिस प्रकार मदोन्मत्त हथिनी हथिनी से ठगाया हुआ हथिनी के पीछे घूमता हुआ विवश होकर वध बंधन आदि क्लेशों का अनुभव करता है, उसी प्रकार पर स्त्री के वश में हुआ मानव बंधनादि को भोगता है, जो मोहाभिभूत होने के कारण कार्य अकार्य के विचार से शून्य होकर किसी शुभ कर्म का आचरण नहीं करता, पर स्त्री का आलिंगन तथा उसके संग में रति करता है, उसके सर्व लोग बैरी बन जाते हैं। पर स्त्री गामी इस लोक में लिंग छेदन, वध, बंधन, क्लेश, सर्वस्व हरण आदि के दुखों को प्राप्त होता है तथा मरकर अशुभ गति में जाता है और निंदनीय होता है। अतः अब्रह्म से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। अब्रह्म वाला जो होगा उसकी हालत देख सकते हैं अपन। वो क्या होता है? बिल्कुल ठगाया हुआ, विवश होता हुआ स्त्री के पीछे घूमता है और बहुत क्लेश का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म रूप में रहो। उसको कुछ विचार नहीं देता कि क्या सही है क्या गलत है। अनेक शास्त्रों में उदाहरण आते हैं। कहाँ तो मुनिराज था जीव, और क्या हुआ, एक स्त्री पसंद आई। कौन थी? जो कि झाड़ू साफ कर, क्या घर सड़क साफ करती थी। क्या सड़क साफ नहीं, वेश्या थी शायद, वेश्या। वेश्या पे मोहित हुए मुनि, अपनी मुनि दीक्षा छोड़ी और क्या करा, वेश्या के साथ रहने लगे। वेश्या के साथ रहने लगे। मतलब विचार नहीं करता है जीव की क्या करे। कथा आती है ऐसी, और भी बहुत कथा आती है कि स्त्री के कारण कैसे कैसे कार्य हुए। वो परिणाम जो है, वो जीव नहीं है, वो परिणाम जो है स्त्री के प्रति, वो दुख का कारण है। और क्या होता है कि वो बैरी बन जाते हैं जीव। पर स्त्री गामी हो तो दुख को प्राप्त करता है, निंदा को प्राप्त करता है। कह रहे ये तो भैया कहीं और कनेक्टेड है, ये तो पर स्त्री गमन करते हैं, इनके आचरण ठीक नहीं है। इस तरह की बातें होती है। इसलिए अब्रह्म से विरक्त होना ही चाहिए। और अंतिम में परिग्रह प्राप्त से विरक्त होने के लिए क्या करें? तो एक तो इकट्ठा करने की भावना को बंद कर दे। ठीक है, इकट्ठा करने की भावनाओं को बंद बंद करें कि हमको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। लोगों का देख देख के हमको भी इकट्ठा करना है। ये कार्य करना अपन बंद कर दें, इस बारे में विचार करना चाहिए। और ये जितना इकट्ठा करते हैं, अर्जन करते हैं, उसके लिए कितना पुरुषार्थ लगता है, कितना बहुमूल्य समय अपन अपने मानव जीवन का देते हैं इकट्ठा करने के लिए, कितना समय जाता है। ये जो जीवन मिला है, अभी लगता है कि क्या है, निकल रहा है, निकलता जाता है, लेकिन लगता है कि अरे कहाँ जा रहा है ये जीवन, एंड रिजल्ट क्या है इसका। बस लाइफ जिए और खत्म हो गया। एज बढ़ी 20s से 30s में, 30s से 40s, 40s में 50s, 60s, फिर बाद में सोचते हैं कुछ करा ही नहीं यार, पैसे ही कमाए बस, कार्यकारी नहीं होता है। वो चीजें इकट्ठी करी बस, 4-5 बंगले हो गए, चीजें हो गई, बट एट द एंड मिला क्या? कमाने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उससे विरक्ति हो, कहीं तो विरक्ति हो। क्योंकि अगर जो यंग एज में है उनको खाने पीने की फुर्सत नहीं, जो थोड़े बड़े हो गए उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं, जो और बड़े हो गए उनको कहीं और लगे हुए हैं, और धर्म तो दूर की बात है। तो जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो जीवन है ये मनुष्य भव है। मनुष्य भव में मतलब इतना सब कुछ, सारे पार्ट्स अपने व्यवस्थित होना, बॉडी पार्ट सब व्यवस्थित है, सब फंक्शनिंग है, ये होना कोई बहुत आश्चर्य की बात है। और वो सब मिलने के बाद भी अगर उसका उपयोग नहीं किया, सिर्फ परिग्रह इकट्ठा करने में उसका पूरा दिमाग लगाया, तो सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा विचार करके, परिग्रह से थोड़ी विरक्ति करके, अपने समय को जिन मंदिर में, जिन शास्त्रों के पढ़ने में लगाएं, अपने आप को एजुकेट करें, जिससे
व्रतों में बना रहे और पापों से विरक्ति निरंतर बनी रहे, ऐसा विचार करना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। आप विचार करना और अधिक क्या कहें, शास्त्रों में सब कहा ही है, ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें और एक और आया है सूत्र इसके आगे कि और क्या भावना भाए, पापों से विरक्त होना है और क्या सोचना चाहिए। तो एक सूत्र आया, दुखमेव वा, दुखमेव वा। इसको सूत्र को यहां से पढ़ते मत, दुखमेव वा। ये सूत्र तोड़ेंगे तो बनेगा दुखम एव वा। ये हिंसादिक जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दुख ही है। दुखम एव, एव यानी कि ही, दुख ही है। इसमें सुख की प्राप्ति नहीं है कुछ भी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें सुख की प्राप्ति नहीं है, दुख ही दुख भरा हुआ है। आप विचार करना इसको खुद स्वयं से, क्या हिंसा करने से सुख मिला है? झूठ बोलने से सुख मिला है? चोरी करने से, अब्रह्म सेवन से और परिग्रह से इकट्ठा करने से सुख है क्या? दुख ही है, ये दुख ही है। वो उस समय करते वक्त भी परिणाम खराब रहते हैं और उसके बाद भी परिणाम खराब होते हैं। इसलिए इससे छूटने को ही बोला है। कहाँ फंसे हो? सुख चाहिए तो सुख तो जिसके पास है उसके पास आओ, और उसके पास अपने को ये शास्त्र लाते हैं। इसलिए ऐसा विचार करके, दुख रूप समझ के व्रत की भावनाओं को बहाना चाहिए निरंतर। ये यहाँ पे शास्त्र में उपदेश है। ठीक है, क्लियर ये? आई होप ये क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पे कोई कुछ कह सकता है? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? सब क्लियर है अभी तक? अगर आप बोल रहे हो कि हिंसा आदि दुखी है, ठीक है ना, ये सब कार्य दुखी है। अब्रह्म सेवन, जैसे कोई बोल सकता है कि ब्रह्मचर्य से अच्छा क्या है? अब्रह्म सेवन। अब्रह्म सेवन में सुख है, कोई ऐसा कह सकता है ना, कि क्या होता है? सुंदर कोमल शरीर को स्पर्श करने से सुख की प्राप्ति होती है, देखने से सुख की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा दिया। क्या क्वेश्चन है? प्रश्न नंबर 2, और उसका उत्तर पढ़ते हैं अपन, राजवार्तिक ग्रंथ। ठीक है, एक क्रॉस क्वेश्चन किया है इसमें, पढ़िए। हाँ जी, किसको पढ़ना है अब? समझ में आ रहा है ना? ज्यादा हैवी नहीं हो रहा होगा, थोड़ा डिटेल में चले गए अपन, लेकिन बातें हैं अच्छी, बातें इंटरेस्टिंग। हाँ, किसको पढ़ना है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तो सभी पापों को दुख रूप नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्री के कोमल एवं सुंदर शरीर के स्पर्श से स्पर्शजन्य रति सुख उत्पन्न होता है। प्रश्न, तो उत्तर ये है कि स्त्री के कोमल एवं सुंदर शरीर के स्पर्श में सुख की कल्पना करना निरी मूर्खता है, क्योंकि उससे सिर्फ वेदना का प्रतिकार होता है। जैसे त्वचा, मांस, रुधिर और कलुष भावों से उद्गीर्ण खुजली से बाध्यमान दुखी मानव खुजली मिटाने के लिए नख, मुख, पत्थर आदि के टुकड़ों के द्वारा खुजाता हुआ छिन्न गात्र हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। उसे खुजाने के दुख को भी थोड़ी देर के लिए खाज बंद हो जाने के कारण सुख मानता है। उसी प्रकार मैथुन सेवी मोह के कारण दुख को भी सुख मानता है, तथा ब्रह्मचारी तथा सदाचारी को ब्रह्मचर्य का अनुपम सुख उत्पन्न होता है, क्योंकि ततः सुखम यत्र ना सुखम, दुख का जहाँ लेश मात्र भी नहीं है वही सुख है। परंतु कुशील सेवी जीव को अनेक भय सताते हैं, अतः अब्रह्म को दुखपना युक्ति से सिद्ध है।
यहाँ पे बताया कि आप बोल रहे हो कि अब्रह्म सेवन से हमको सुख की प्राप्ति होती है। कहा कि वो तो सिर्फ ऐसा है कि आप अपना दुख जो है उसका प्रतिकार कर रहे हो। आपको वेदना हो रही है, क्या वेदना हो रही है? एक दुख हो रहा है क्या, कि इस रूप हमको होना है, वो दुख है। दुख मिटाने का कार्य कर रहे हो, क्योंकि सुख जो होता है, जहाँ सुख होता है वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। जहाँ सुख होता है वहां दुख नहीं होता बिल्कुल भी। और अगर इसमें सुख है तो फिर वो जीव पूरे टाइम अब्रह्म का सेवन क्यों नहीं करता है? पूरे टाइम करे ना, सुख है तो। सुख नहीं है इसीलिए पूरे टाइम उसमें नहीं रहता। वो दुख रूप ही है, वो दुख रूप ही है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी जीव को खुजली हो रही हो, खुजली मिटाने के लिए क्या करता है? खुजाल लेता है, और खुजली हो रही है तो और जोर से खुजाल लेता है। ऐसे ही और क्या होता है? खून निकलने लगता है, दुखी होता है। ऐसे ही जीव अब्रह्म का सेवन करता है तो उसमें क्या है? बिल्कुल खाज की खुजली मिटाने जैसा है, कि वो अपने वेदना का प्रतिकार कर रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं है उसमें। और क्या होता है? अंत में दुख को ही प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पे विचार करके दुख रूप ही समझना, ये दुख ही है, ऐसा समझ के इन इस प्रकार की भावना रहेगी, फिर पांच पापों से विरक्ति होती है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये सब क्या, इस अध्याय में सब भावनाएं ही आएगी। अब पांच पापों से विरक्त कराना है ना, व्रत दिलवाना है जीव को, कि व्रत की तरफ थोड़ा तो बढ़े। तो बता रहे हैं कि क्या दुख है इन पांच पापों में, और इन पांच पापों से बचने के लिए किस प्रकार की भावनाएं भानी पड़ेगी। आगे और बता रहे हैं कि कैसी भावना भानी पड़ेगी, ये यहीं पे आगे के सूत्र में बता रहे हैं। और भी अन्य भावना कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। ये नाम सुने होंगे आपने, अर्थ भी अच्छा है इनका। क्या भावना भानी पड़ेगी? किसके लिए? पांचों व्रतों में स्थिर रहने के लिए, पांच व्रत धारण करे उसमें बने रहने के लिए भावना भानी पड़ेगी। कौन सी भावना? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। विनयेषु सूत्र बड़ा है क्योंकि शब्द ज्यादा है। क्या शब्द है पहला? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। ठीक है। अब ये जो ऊपर है, ये ऊपर तो है भावना। कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। ठीक, ये तो हुई चार भावना। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव, करुणा का भाव और माध्यस्थ भाव, ये चार हुए। लेकिन किस में करें मैत्री, किस में प्रमोद करें, किस पे करुणा करें, किस पे माध्यस्थ रखें? तो बताया कि सत्व गुणाधिक, सत्व 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 यानी कि प्राणी मात्र पर। ठीक है, प्राणी मात्र पे क्या करो? मैत्री। सत्व यानी प्राणी मात्र। ठीक है। फिर है गुणाधिक, जो गुणों से, जो अपने से गुणों में अधिक हो, उन पे क्या करें? प्रमोद करो, आनंद करो, हर्ष करो। फिर करुणा किस पे करें? क्लिश्यमानों पे करुणा करो। क्लिश्यमान का भी अर्थ देखेंगे अपन। क्लिश्यमानों पे क्या करना? करुणा वृत्ति। और अविनयेषु, अविनयेषु, जो अविनयी है उस पे क्या करना? माध्यस्थ भाव रखना। ये चार भावनाएं जो है ये अपने व्रत को स्थिर रखेगी। ये व्यक्ति भी बताना जरूरी था, पता चले कोई गुणों में अधिक है अपने से, उस पे क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं। अरे उस पे करुणा नहीं करना,
उसमें प्रमोद का भाव लाना, अधिक गुण देख के। नहीं करुणा आ रही है, अरे तुम्हारे गुण अधिक है हमसे, तुम्हें देख के तो हमें करुणा आती है। नहीं, गुणों में जो अधिक होते हैं उनमें प्रमोद किया जाता है ना। सभी जीवों से मैत्री रखना, और कोई अविनय करने वाला हो तो उससे क्या करा, उससे मैत्री नहीं, मैत्री नहीं हो पाएगी उससे माध्यस्थ रखना, करुणा नहीं रखना, माध्यस्थ। उसमें हर्ष प्रमोद भाव नहीं रखना, जो अविनय यीशु है। ठीक है, अर्थ देख रहे हैं इनका। लेकिन ये चार बातें ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी भावनाएं हैं, पढ़ते हैं इसको वापिस। एक बार आप लोग सूत्र पढ़िए, बहुत टाइम हो गया सूत्र नहीं पढ़ा, सूत्र पढ़िए, फिर अपन आगे का और देखते हैं। हाँ जी, किसको पढ़ना है सूत्र, पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणादि सत्वगुणादिक क्लिश्यमानो विनेषु माना, क्लिश्य माना। क्लिश्यमाना विनेषु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ थैंक जी, यू। और किसी को पढ़ना है, पल्लवी भाभी पढ़िए। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्या माना विनयेषु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को पढ़ना है क्या, ये ना क्लिश्यमाना विनयेषु, क्लिश्यमान और अविनयेषु, ये तोड़ेंगे ना शब्द तो वैसा बन जाता है। ये गुणाधिक लिखा है, गुण अधिक, गुणों में अधिक उसे बोलते हैं गुणाधिक। हाँ, और किसी को पढ़ना है इसको। ये तो, ये मैं भावना जो है पढ़ती हूँ। व्रत में। हाँ पढ़िए पढ़िए प्लीज, डेफिनेटली। मैत्री प्रमोद कारुण्य कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिका क्लिश क्लिश्यमान विनयेषु। क्लिश्यमाना विनयेषु, और ये गुणाधिक है। क्लिश्यमान गुणाधिक। गुणाधिक। बढ़िया। ये क्या है, ये जितने भी दिए ना, ये सूत्र दिया है, तो इन जनरल भी काम का है। कैसे काम का है, इसका अर्थ देखते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, मैत्री। आपको मेरी भावना की याद है लाइन, चार लाइन है जिसमें ये बात आती है कि किस प्रकार की भावना हो। मेरी भावना ऐसी है कि जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। मेरी भावना में जीवन कैसे जीना, देवशास्त्र गुरु कौन, भगवान मुनिराज कैसे हो, हमारा जीवन कैसे हो, हमारा दूसरों जीवों के प्रति भावना कैसी हो, राष्ट्र के प्रति भावना कैसी हो हमारी, हमारे रोज जीवन में भाव कैसे रहें, और अंत में हम क्या करें। ये पूरा भाव जो है, मतलब सारभूत बात जो है, मेरी भावना में मिल जाती है आपको। सब बातें, अनेक शास्त्रों का निचोड़ मेरी भावना। मेरी भावना अगर याद नहीं हो तो सुने अपन, बहुत ऑनलाइन मिलेगी मेरी भावना, बहुत अच्छी है, सुनने लायक है, याद करने लायक है, गुनगुनाने लायक है। इसको पढ़ा था अपन ने, 2 साल पहले पढ़ा था इसको। हाँ जी, बोलिए अर्चना जी, क्या बोल रहे हैं आप। तो हाँ, मैं मेरी भावना लाइन। का वही लाइन कह रहा है ना, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब हम्म। जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्तोत्र बहे। आगे और ये, लाइन है। हाँ हाँ, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, गुणी ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि दोषों पर ना जावे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर साम्य भाव ऐसी। ऐसी परिणति हो जावे। हाँ, देखिए सबसे पहला क्या है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। किनसे, सब जीवों से। कैसा भाव रहे, मैत्री का भाव रहे।
मैत्री भाव कब रहेगा? मित्रता किसे बोलते हैं? जब समान समझते हैं अपन। मित्रता समानता वालों में होती है, असमान जीवों पे मित्रता नहीं हो पाती। ठीक है, तो मैत्री भाव रखना, मैत्री भाव सब जीवों से, सब जीवों को अपने समान रखेंगे तो क्या होगा? मित्रता रूप व्यवहार होगा। मित्रता में एक दूसरे को दुख नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे मैत्री भाव वही है। क्या व्रती क्या चिंतन करे? मैत्री भाव रखे, दूसरे को दुख ना हो। दुख ना हो ये भाव कब आएगा? जब उसको अपने समान समझेंगे कि भैया ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, इसको भी दुख होता है, मुझे भी होता है, जैसे ये भी मोक्ष जा सकता है जैसे मैं जा सकता हूँ, ये भी आत्मा है, भगवान बनने की योग्यता रखता है। ऐसा विचार होगा जब मैत्री भावना डेवलप होगी। ठीक है, सत्व कहते हैं चार गति के सब जीवों को कहा जाता है सत्व। वापिस लाइन बोलते हैं, याद रहेगी अब ये। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये भावना डेवलप हो जाए तो किसी जीव को दुख देने का भाव ही नहीं होगा। ये भाव अंदर में रहे तो कैसे सब जीवों का दुख दूर हो, कैसे हो मेरे कारण कोई दुखी नहीं हो। ये भाव जो है ये मैत्री भाव है, बहुत उत्कृष्ट भावना है ये। लाइन छोटी सी है, मैत्री भाव। सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ तिर्यंच नहीं, सभी जीव, एक इंद्री दो इंद्री चींटी लट कीड़े मकोड़े, सबके प्रति मैत्री भाव, मेरे कारण दुख नहीं हो इनको। ये भाव अगर रहेगा तो क्या होगा? व्रत टिके रहेंगे। किसी दुकानदार को मेरे कारण दुख नहीं हो, मैत्री भाव है मेरा, ठगूंगा नहीं मैं किसी जीव को, आएगा तो किसी का माल हड़पूंगा नहीं, अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा, चीजें इतनी इकट्ठी नहीं कर लूंगा कि लोगों को मिले ही नहीं, लोग देख देख के दुखी हो। ये मैत्री भाव है, किसी जीव को मेरे कारण दुख ना हो, मैत्री भाव। ठीक है, फिर प्रमोद भाव। प्रमोद भाव क्या होता है? प्रसन्नता के साथ भक्ति और अनुराग करना। प्रसन्न, भक्ति और अनुराग कैसे? प्रसन्नता के साथ। लाइन याद है इसकी? क्या लाइन है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। प्रमोद का भाव, प्रसन्नता का भाव किसमें? गुणी जनों में। कोई गुणवान है उसको देख के और प्रसन्नता हो, आहा, अनुराग हो उसमें, भक्ति हो उसके प्रति, यह है प्रमोद का भाव। ऐसा नहीं कि गुणी जन मिले, गुणों में अधिक मिले तो जेलसी हो रही है। अरे यार सेम फील्ड के होते ना, जैसे कोई विद्वान हो दूसरे विद्वान को देख ले, जो ज्यादा हो तो जेलसी होगी। कोई कार्य अपन कराते हो वो व्यक्ति वही कार्य करा रहा है जो अपन कराते हैं, तो साल जेलसी होगी। गुणवान है किसी भी फील्ड में, कहीं का भी है, आनंद होना चाहिए, भक्ति आना चाहिए उसके प्रति, सम्यक दृष्टि है, भक्ति आना चाहिए उसके प्रति। ठीक है, मैत्री भाव, प्रमोद भाव। तीसरा क्या है? कारुण्य। कारुण्य क्या लाइन है इसके लिए? दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्तोत्र बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्तोत्र बहे। करुणा, दया, दया गुणों में अधिक वालों पे दया नहीं की जाती है, उनमें तो हर्ष किया जाता है। ये करुणा भाव है। कोई दीन दुखी दिखा, वृद्ध है, असहाय है, परेशान है, क्या हो, एक दया करुणा का भाव है उनके प्रति,
ये करुणा जो है, सर्व जीव के प्रति करुणा का भाव जो है, कितना उत्कृष्ट भाव है। ये उत्कृष्ट भाव ही महापुरुष बनाता है अपने अपने को। ये भाव रहेगा तो क्या होगा? मोह नहीं रहेगा, दया का भाव है। और वो दया का भाव क्या करेगा? अपने व्रतों को और पुष्ट करेगा। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। अंतिम क्या है? माध्यस्थ। माध्यस्थ भाव क्या होता है? अंतिम लाइन, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। क्या बोल गए? मध्यस्थ भाव। अरे कोई दुर्जन हो, कोई बेकार व्यक्ति हो, अपने को गाली दे रहा हो, मार रहा हो, अपनी बुराई कर रहा हो, विनय नहीं कर रहा हो अपनी, उसमें क्रोध नहीं हो मेरा, क्या हो? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव। जीव है बेचारा, कर्म का सताया हुआ है, इतनी दुर्दशा में है कि ऐसे शब्द बोल रहा है, गाली बक रहा है, बड़ी दुर्दशा में है, बड़ा कर्म का सताया हुआ है। मैं क्यों कर्म का सताया बनूं? मैं क्यों क्रोध करूं? मैं तो शांत रहूं, मैं तो माध्यस्थ भाव रहूं। क्या? माध्यस्थ भाव। कोई जीव है जिनवाणी सुनना नहीं चाह रहे, मंदिर नहीं आना चाह रहे, गुस्सा नहीं करना, बेचारे दुखी हैं, कर्म के सताए हुए हैं कि जिन मंदिर नहीं आ पा रहे। कैसा कर्म का होता है? माध्यस्थ भाव हो। बीमार है, वृद्ध है, दीन दुखी है, करुणा भाव हो। ये चार भावनाएं जो है, ये व्रत को टिकाने वाली है। मेरी भावनाओं में बहुत रस है। क्या? ये मेरी भावना जो है, ये गजब है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको आप लोग रीड करिए, फिर अपन इसको समझते हैं। अभी तो समझाया है, पढ़िए इसको। वृत्ति के चिंतन योग्य अन्य भावनाएं। हाँ, किसी को पढ़ना है? कुसुम जी, आपको पढ़ना है? आप पढ़ते। पढ़िए। मैत्री, दूसरों को दुख न हो, सत्व चार गति के सर्वजीव। प्रसन्नता, प्रमोद, प्रसन्नता के साथ भक्ति और अनुराग, गुणी जन, सम्यक दर्शन आदि गुणों में अधिक। कारुण्य, दया, दीन दुखी, वृद्ध आदि मोहाभिभूत। मध्यस्थ, राग द्वेष पूर्वक पक्षपात न करना। अविनयी, जिनवाणी सुनने का गुण नहीं होने वाले, हठाग्रही, महामोह मत। ठीक है, ये चार भावनाएं हैं, इनका विचार करना चाहिए। ये अब ये जो अर्थ बता दिया ना इसका, सब बात। ये क्लिश्यमान का मतलब क्या होता है? क्लिश्यमान शब्द आया था ना, क्या है? क्लिश्यमान यानी कि जो दुखी है। क्लिश्यमान, क्लेश से भरा हुआ है, दुखी है, उसे कहते हैं क्लिश्यमान। ठीक है, ये क्लियर है सबको? है ना? यहाँ पे आएगा यही बातें और डिटेल में आने वाली है। इन बातों को अभी नहीं लेते हैं, इन ये बातें ऐसी है, आप विचार करिए कि कौन कहता है कि शास्त्रों में सब बातें नहीं है। कैसे जीवन जीना, किसके साथ कैसे बिहेव करना, किसके साथ कैसे रहना, कैसे अपन स्थिर रहें, कैसे अपन आनंद में रहें, स्वयं वो शास्त्र बताता है। मैत्री रखो सब जीवों पे, प्रमोद का भाव रखो, गुणों से अधिक हो तो कितना मजा आएगा। दया रखो, और जो आपसे अविनयी है, क्या है, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। किस व्यक्ति से कैसे डील करना, ये शास्त्र में बताया गया है। व्रत तो टिकाएगा ही है, लेकिन जीवन भी अपना अच्छे से चलाने में मदद करेगा। ऐसा विचार करके इन भावनाओं को भाना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव। ठीक है,
और भी भावनाएं आएगी कल कि और क्या विचार करना चाहिए, उन बातों को अपन अगली बार देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं। इसी बात को अपन कल थोड़ा सा ग्रंथ से भी पढ़ेंगे कल। प्रमोद किसे कहते हैं, किन के लिए करना, कारुण्य किन के लिए करना, सब डिटेल में आया है। कल इसको अपन पढ़ेंगे, इसको बहाने से क्या फल है, फिर उसके आगे और भी क्या भावनाएं हैं वो आएगा। फिर 5 पाप का स्वरूप डिटेल में आएगा सूत्र के माध्यम से, उसको अपन समझेंगे। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ पे, है ना? तो किसको 4 भावनाओं के नाम याद हो गए? ये जो भावना बहाने योग्य है 4, ये वाली मैत्री आदि, किसको नाम याद हो गए? वो किसी को याद हुए नाम? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य एंड मध्यस्थ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, आई होप सबको याद हो गए होंगे। सूत्र भी अपन ने पढ़ लिया है, आज इतना ही रखते हैं। आप रिवाइज करना है सूत्र, बहुत बढ़िया है सूत्र जी। जो ग्रंथ है ना तत्वार सूत्र, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब जितनी बातें अपन बोल रहे हैं मैं तो बता आपको कम रहा हूँ, आप बैठ के इन शब्दों को विचार करेंगे कि कैसे किससे डील करना हो। इसको आप डील करना वैसे चालू कर दो, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव से। घर में लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, माध्यस्थ भाव। कोई दुखी है तो उसके प्रति क्या, दया का भाव, रोना धोना नहीं मचाना, दया का भाव, करुणा का भाव। कोई गुणों से अधिक अपने को व्यक्ति मिला तो उसके प्रति क्या, प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव। वाह यार, ये कितना बड़ा है व्यक्ति है, कितना पुरुषार्थी है, कितना अच्छा है ये, वो विचार करना। और सब जीवों के लिए इन सामान्य क्या, मैत्री भाव, किसी जीव को दुख ना हो, ये है मैत्री भाव। ठीक है, इतना रखते हैं। आप पढ़ना, आगे अपन सूत्रों को और देखेंगे। ठीक, जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। कोई क्वेश्चन है अभी? आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,